Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have to do the 12th poem from first year syllabus, which is Rubaiyat. Rubaiyat is written by Allama Muhammad Iqbal और इसको डॉक्टर निकलसन ने ट्रांसलेट किया है। तो जब आप इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको ये मेंशन करना होगा दैट दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रुबाइयात रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। रुबाई जो है इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्टेंजा इन उर्दू लैंग्वेज, और इसमें होता क्या है, इसकी एक ख़ास राइम स्कीम होती है जिसमें फ़र्स्ट, सेकंड और लास्ट लाइन जो है वो राइम कर रही होती है और थर्ड लाइन जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि एक 4 लाइनों पर मुश्तमिल एक बंद जो है उसको रुबाई कहा जाता है, और एक ख़ास राइम स्कीम के साथ अगर वो लिखा जाए तो उसको रुबाई कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसा कि आप जानते हैं इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, और उनके थीम्स जो पोइट्री के हैं उससे भी आप आगाह हैं कि ज़्यादातर उन्होंने मुसलमानों की जो हालत ज़ार थी इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड सब कॉन्टिनेंट था, उसमें किस तरीके से मुसलमानों का कल्चरल वैल्यूज़ का नुकसान हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर बात की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बार बार वो बात करते हैं वो खुदी का कॉन्सेप्ट है। खुदी का मतलब जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के तौर पर आप ले सकते हैं, और उन्होंने ये मैसेज दिया थ्रू इस पोइट्री के जब तक मुस्लिम्स अपने आप को रिकग्नाइज़ नहीं करते, या फिर ये कि एक सेंस ऑफ प्राइड जो है उनको होनी चाहिए अपने कल्चर के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, और जब तक वो उनको मजबूती से पकड़ नहीं लेते तब तक वो बुलंदी या उरूज हासिल नहीं कर सकते और वो ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने जो मेंटल स्लेवरी ऑफ मुस्लिम्स थी, मतलब जिस वक्त ब्रिटिश आए हैं सब कॉन्टिनेंट में, बहुत सारे लोग जो हैं वो इम्प्रेस हो गए थे वेस्टर्न कल्चर से और वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों पर क्रिटिसाइज़ किया है अल्लामा इकबाल ने, और उन्होंने इसी चीज़ को उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की वजह करार दिया है। तो इन रुबाइयात के अंदर 3 रुबाइज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इन रुबाइयात के अंदर भी यही वाले थीम्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट रुबाई हम शुरू करते हैं। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक, टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ। यहाँ पर वो ईमान, फेथ की डेफिनेशन बयान कर रहे हैं कि पहले उन्होंने एग्जांपल दी है फ़ेथ की, और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल। अब्राहम एट द स्टेक, ये वो हिस्टोरिकल वाक़े की तरफ इशारा है, तलमी इसको हम कहते हैं उर्दू में, कि एक हिस्टोरिकल वाक़े का रेफरेंस दिया गया है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फिकवा दिया गया था, और उनकी फ़ेथ की एग्जांपल दी गई है कि वो ज़रा भी उससे नहीं कतराए या घबराए, क्योंकि उनका फ़ेथ जो है अल्लाह ताला पर इतना ज़्यादा पुख्ता था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनको मालूम था कि उन्हें वो आग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या अगर पहुंचाएगी भी तो उनके लिए वो चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती थी। यानी कि अल्लाह ताला की खातिर वो कोई भी कुर्बानी दे सकते थे और उससे वो बिल्कुल भी दरेग नहीं करते। तो ये एग्ज़ाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश की गई है कि फ़ेथ ऐसा होना चाहिए। मतलब ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि कंप्लीट फ़ेथ अल्लाह ताला के ऊपर अगर हम रखेंगे तो फिर हमें किसी चीज़ का, किसी दुनियावी नुकसान का डर नहीं होगा, और फिर इंशाल्लाह हम हर नुकसान से बच भी पाएंगे। टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक, 2 उसकी शराइत उन्होंने रखी हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक ये कि सेल्फ ऑनरिंग, खुद ही का कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी वो यहाँ पर कि आपने अपने आप को ऑनर देनी है, और इसका मतलब प्राइड हरगिज़ नहीं है, गुरूर का शिकार हुए बग़ैर। ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ईमान की दौलत भी वो अल्लाह ताला की नेमत है, और ये कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमें किसी और कल्चर से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को ऑनर करने की, अपनी वैल्यूज़ को ऑनर करने की ज़रूरत है। और सेकेंड इसकी कंडीशन उन्होंने फ़ेथ की लगाई है गॉड ड्रंक, यानी कि टोटली अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह ताला पर तवक्ल करना, उसको फ़ेथ कहते हैं। कि आपको और कोई चीज़ जो है उसकी वैल्यू ना हो आपकी नज़र में, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके अहकामात जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। हियर मी, और फिर वो मुखातिब करते हैं मुसलमानों को और कहते हैं कि मेरी बात सुनो। यू होम दिस एजेस वे सो कैप्टिवेट, वो लोग जिनको इस दौर के तौर तरीके बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगेन यहाँ पर वही कल्चरल जो क्लैश था उसकी बात हो रही है बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश कल्चर। मुस्लिम जो है अपनी वैल्यूज़ को छोड़कर ब्रिटिश कल्चर अपना रहे थे, वेस्टर्न कल्चर के दिलदादा हो रहे थे। तो वो उनको मुखातिब करके कहते हैं कि तुम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है, वेस्टर्न कल्चर या बाहर की जो बातें हैं, इस दुनिया के जो तौर तरीके हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी,
लेकिन असल नुकसान ये नहीं है कि आप मॉडर्न ना हो सकें या फिर आपके पास जो है दुनियावी आसाइशें ना हो। असल नुकसान ये है कि आपके पास फ़ेथ ना हो। तो जिस बंदे के पास फ़ेथ नहीं होता वो असल में ख़सारे में रहता है, वो नुकसान में रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट रुबाई थी जिसके अंदर दो खुदी का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ गया और उसके अंदर वेस्टर्न कल्चर की और इस्लामी कल्चर का जो क्लैश है उसके बारे में भी बात की गई है। सेकेंड रुबाई जो है म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी जो हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स जब आपस में मिलते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें उन्होंने एक प्योरिस्ट इस्लामिक कल्चर की बात की है, यानी कि इस्लामिक कल्चर को हमें बैरूनी असरात से महफूज रखना होगा। हमें मुख्तलिफ़ जो इनोवेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बिदतें जो हैं वो हमें इस्लाम के अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए। हमें नई नई बातें जो हैं, नई इख्तरात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि हमारी जो नेशनैलिटी है उसकी बुनियाद इस्लाम पर है। ठीक है, नेशन हारमनी यानी नेशन की जो हम आहंगी है उसकी बुनियाद ही इस्लाम है। यहाँ पर जो मुल्क और मिलत का जो आइडिया दिया गया है वो नेशनैलिटी की बेसिस उसको नहीं माना गया है, बल्कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिसमें कहा गया है कि एक दफ़ा आप जो कलमा गो है वो एक नेशन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और नेशन हारमनी जो है वो इसी कलमे के ऊपर डिपेंड करती है। इसी के ऊपर हम सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो एक ही कौम और एक ही मिलत हैं। जैसा कि हदीस में भी आया है, नबी पाक ने फरमाया है कि जब मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की तरह हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो बाकी भी सारा जिस्म जो है उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मुसलमान एक नेशन है और उनकी बुनियाद जो है, नेशनैलिटी की बुनियाद, वो इस्लाम है। कोई मुल्क, कोई जो है सूबा, कोई भी सेक्ट या कोई और चीज़, रेस जो है वो उसकी बुनियाद नहीं है, उनकी नेशन की बुनियाद नहीं है। ठीक है, एम्प्टी ऑफ कॉन्कोर्ड इज़ द सोल ऑफ यूरोप। और इसके बाद उन्होंने यूरोप की मिसाल दी है, उनके कल्चर के बारे में बताया है कि वहाँ पर कोई कॉन्कॉर्ड या फिर क्या कि कोई हम आहंगी या कोई हारमनी उनके अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इतनी स्ट्रॉन्ग बुनियाद मौजूद नहीं है। मुसलमानों के पास इस्लाम की बुनियाद मौजूद है लेकिन यूरोप के पास ऐसी कोई बुनियाद नहीं है। उनकी जो नेशनलिटी है वो कंट्री बेस्ड है, यानी कि जो जर्मनी में रहते हैं वो जर्मन्स कहलाएंगे, जो फ्रांस में रहते हैं वो फ्रेंच हैं, जो ब्रिटेन में हैं वो ब्रिटिश हैं। तो इस तरह से वो इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अलग अलग कौमें हैं, उनके पास कोई एक सेंटर नहीं है। हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बेंड्स, और उसको कंपेयर किया है इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ जिसके पास एक सेंटर मौजूद है, एक कलमा है, मक्का है, यानी हरम की जो एग्ज़ाम्पल दी गई है काबतुल्लाह की, ये वहाँ पर हमें असल एग्ज़ाम्पल देखने को मिलती है मुस्लिम हारमनी की, मुस्लिम यूनिटी की, कि सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो एक ही लिबास पहनकर एक ही अल्फाज वो अदा करते हैं, एक ही तरह के मनासिक हज अदा करते हैं। तो फिर पता चलता है कि मुसलमान वाकई एक नेशन है, जबकि वेस्टर्न कल्चर के पास ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पर वो लोगों को इस तरह से इकट्ठा कर सकें। तो इस लिहाज से इस्लामिक कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बेहतर है। तो यहाँ पर भी यही हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमें वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वैल्यूज़ को पहचानना होगा और अपने कल्चर की तरफ लौटना होगा। लास्ट रुबाई जो इस पोइम में शामिल की गई है, लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, इन द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन। ठीक, अब इसमें जो मुसलमानों की हालत ज़ात थी, द पिटेबल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स, ना सिर्फ उनकी जो है इकनॉमिक कंडीशन, उनके सोशल कंडीशन जो है वो अबतर थी, बल्कि उनकी जो इंडिविजुअल कंडीशन है या रिलीजियस कंडीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उस चीज़ को जो है मौन किया है या फिर उसका मातम मनाया है अल्लामा इकबाल ने इस रुबाई के अंदर। और उसमें क्या फ़र्स्ट लाइन में हमें बताया जा रहा है कि लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, यानी कि मोहब्बत जो पहले मौजूद थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये मोहब्बत जो है इश्क इलाही भी आप इसको कह सकते हैं, यानी लोगों के दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है, अल्लाह ताला की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। और डेफिनेटली जब अल्लाह ताला की मोहब्बत ख़त्म होती है तो उसकी क्रीचर्स से कोई क्यों मोहब्बत करेगा? अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी तो उसकी मखलूक से भी कोई मोहब्बत करेगा। तो अगर आपका ईमान ही कमज़ोर हो चुका हो, अगर आपका अल्लाह ताला के ऊपर फेथ इतना स्ट्रॉन्ग ना रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो मुसलमानों की आपस में यूनिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो वो उनका जो है मिलत का शराज़ा बिखरने की उन्होंने बात की है, तो वो इसी तरह से फिर होता है कि उसके अंदर डिसयूनिटी या अदम इत्तफाक जो है वो पाया जाता है।
इन द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन। तो जाहिर सी बात है फिर मुसलमानों का खून जो है वो पतला होना, खून पतला होना की भी क्या है कि उनकी आपस में मोहब्बत या अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत जो टाइज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इस बात को उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि उनका खून जो है वो पतला, जैसे हम कहते हैं ना खून सफ़ेद हो जाना, यानी कि आपस में मोहब्बत बरकरार ना रहना। तो बिल्कुल ऐसा ही मुसलमानों के साथ हुआ है कि आपस में उनका जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, क़ुव्वत का रिश्ता है, वो कमज़ोर पड़ चुका है। रैंक्स ब्रोकन, हार्ट्स परप्लेक्स्ड, प्रेयर्स कोल्ड। और फिर जाहिर सी बात है जब इस तरह की हरकत करेंगे आप तो फिर उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट भी होगा। और उसका रिज़ल्ट क्या है कि हर तरफ डिसऑर्डर है, एनार्की फैल चुकी है जो है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर। रैंक्स ब्रोकन यानी कि जो पहले उनके पास दर्जा था या फिर ये कि दुनिया उनको मानती थी, वो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वो चीज़ उनका स्टेटस जो है उनसे छीन लिया गया है। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, और फिर उनके दिल परेशान है, जो है उसके अंदर सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंटेंटमेंट ख़त्म हो चुकी है। प्रेयर्स कोल्ड, और दुआओं के अंदर असर बाकी नहीं रहा। जब आपके ईमान ही मजबूत नहीं होगा, जब आपको मांगने का सलीका ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि दुआओं के अंदर वो खुशू नहीं है, या वो जो अल्लाह ताला का डर और खौफ जिसके साथ आप दुआ मांगनी चाहिए उस तरीके से हम दुआ नहीं मांगते हैं, तो हमारी प्रेयर्स कोल्ड हो चुकी हैं। नो फीलिंग डीपर देन द स्किन, और कोई भी फीलिंग उनके पास बाकी नहीं रही है, सिर्फ स्किन डीप फीलिंग है। स्किन डीप का क्या मतलब है कि सुपरफिशियल है, सतही है, जो कुछ भी है वो सिर्फ सतह तक है, अंदर तक दाखिल नहीं हुआ। यानी कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन वो बातें असल में हमारे दिल के अंदर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमें अपनी ज़ात के अंदर या अपनी सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इन तीनों रुबाइज़ के अंदर जैसा आपने देखा कि सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात की गई है, और फिर ये कि मुसलमानों की क्या हालात थे उस वक्त, उसके ऊपर कमेंट किया गया है।